निकालें मेरे साथ। कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, और कोई निकाले उसका 18वां अध्याय। और 15वें वचन से पढ़ दे। यदि तेरा भाई हाँ तेरे विरुद्ध अपराध करे हाँ तो जा और अकेले में बातचीत करके हाँ। उसे समझा। यदि वह तेरी सुने यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा ना कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ। यदि वह उनकी भी ना माने हाँ। तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। हालेलुया। कैसा जान? अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। किसको जान? भाई। सबसे ऊपर लिखा देखो, अपराधियों के प्रति व्यवहार। चलेगा? ये जो व्यवहार है आपका किसके लिए है? अपराधियों के लिए। और अपराधी कौन है? यहाँ किसके विषय में लिखा है कि तेरा भाई, मतलब वो भाई की जगह वो रिश्तेदार हो सकते हैं आपके, जान पहचान वाले हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, अन्य जाति कोई भी हो सकता है। और हम ये देखें कि कौन भाई और कौन बहन है। ये कितने लोग समझते हैं? यीशु मसीह के भाई बहन कौन है? रिश्तेदार कौन है हमारे? वचनों को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, वही है रिश्तेदार। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चाहते हैं तो एक वचन पढ़ दो मेरे साथ। कोई पढ़े मत्ती का 12वां अध्याय, उसका 46वां वचन पढ़े। वहां से पढ़ने शुरू करो। जब वह भीड़ हाँ से बातें कर ही रहा था, कौन? यीशु मसीह। हाँ तब उसकी माता और भाई हाँ। बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किससे बातें करना चाहते थे? यीशु मसीह से बातें करना चाहते थे। कौन? यीशु मसीह के भाई बहन। हाँ, माँ और भाई। किसी ने उससे कहा, हाँ। देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, क्या दिया? कौन है मेरी माता? हाँ? और कौन है मेरे भाई? उत्तर नहीं दिया, ये क्वेश्चन है। वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा है? सवाल है। वो उत्तर में सवाल किया है उन्हीं से जिन्होंने पूछा उनको। यीशु मसीह को बोला कि भाई तुम्हारे माँ बाप बाहर खड़े, तुम्हारी माता तुम्हारे भाई बाहर खड़े, तो उससे वापस पूछा कौन है भाई तुम्हारे हिसाब से? क्वेश्चन मार्क देखो वहाँ। और आगे, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ। देखो हाँ। मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हाँ। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। वही चेले यीशु मसीह के ब्लड रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है? उसकी माँ से पैदा नहीं है, उसके बाप से पैदा नहीं है। चेले जो है चेले हैं, लेकिन चेले यीशु मसीह की शिक्षा जो परमेश्वर की ओर से आती है उस पर चलने वाले हैं, इसलिए वो उसके भाई बहन। खुद यीशु मसीह ने ये बता दिया कि कौन भाई और कौन बहन, ठीक है? अगर इसमें से कोई इस तरह का व्यवहार करे आपके साथ, अगर जो मसीही हो, विश्वासी हो, परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो, ये अगर इस तरह का करे तो उसके पास जाके ये काम करना है। हर किसी के पास नहीं चले जाना। हाँ, गंदे पड़ोसी के पास चले गए आप ये सोच के कि यार मसीह, मैं तो ये काम कर देता हूँ, मैं चले जाता हूँ बात। वो क्या करेगा? वो डंडा उठा के दौड़ा देगा, क्योंकि वो मसीह को जानता है। क्यों? क्योंकि जो मसीह के जानते हैं उनके लिए लिखा है। जो मसीह को जानने वाले, भोले वाले, सीधे साधे लोग कहलाते हैं, वो उनके लिए लिखा हुआ है कि उनके साथ भी ये करना, पहले जाना, बात करना, अकेले में बात करना। उनको ये ना लगे कि यार ये किसने मेरी बेइज्जती कर दी। होता है ना ऐसा कि भाई किसी के सामने हो तो उनको बेइज्जती लगती है। कोई किसी ने अपराध किया, अपराधियों के लिए लिखा है यहाँ पर। अपराधियों के पास जाके उसके साथ कैसा व्यवहार करना वो लिखा है। उनको भी, अपराधियों को भी अकेले में ले जाना भी, उनका ईगो हर्ट हो जाता है सबके सामने बोलने से। अपराधियों को अकेले लेके जाओ और अपराधियों से बोले, सुनो भाई अपराधी, ये जो तुमने अपराध किया है ना, ये थोड़ा समझ में आया। मेरे को तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, तुम्हारे साथ मेरा प्रेम का रिश्ता है, तो इसलिए तुम समझ लो, अपने अपराधों को मान लो।
अपनी गलती को मान लो और हम लोग वापस एक दूसरे के भाई बहन बन जाते, रिश्तेदार बन जाते। जैसे पहले हमारा रिश्ता था वैसा हमारा रिश्ता फिर से हो जाएगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ, मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्योंकि मैं मसीही हूँ। हालेलुया। आप अप्रोच कर रहे हैं उस रिश्ते को टूटा हुआ, उस बातों को जो टूटा हुआ, उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि आप में मसीह का आत्मा है। आप जा रहे हैं अपराधी के पास जिसने अपराध किया है, खिलाफत में, खिलाफत अपराध मतलब खिलाफत, आपको उसका मन एक नहीं, इसलिए आप गए अपने रिश्ते सुधारने बनाने के लिए। और उसके बाद क्या लिखा है, आगे बढ़े उसकी 16 वचन पढ़े, 18-16, मत्ती 18-16। यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को लेके जाना अपने साथ ले जा, हाँ, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ बस। तो और इस बार अगर नहीं मानता वो तो 2 लोगों को और लेके जाना कि ये गवाही ठहरे कि मैं इसके पास आया था बात करने के लिए, मगर इसने मेरी सुना नहीं। 2 बड़े लोग ले लो या 2 रिश्तेदार ले लो, जो ऐसे लोग कॉमन फ्रेंड ले लो, जो लेके जाओ कि देखो भाई मैं तो ये करने जाता हूँ, मैं तो उससे अप्रोच लगाता हूँ कि तेरे मेरे रिश्ते हो जाए, तेरी मेरी बातचीत हो जाए, तेरा मेरा एक मन बन जाए वापस से। 2 लोगों को लाया हूँ मैं, इस बार अकेले नहीं आया, इस बार 2 लोगों को लाया, 2 अच्छे मन और लाया हूँ तुझसे बात करने के लिए, क्योंकि तूने अपराध किया है, तू विरोधी है, तेरे मन में कपट है, उस कपट को ठीक करने के लिए मैं 2 और लोग लाया हूँ कि कल के दिन तो ये ना बोले कि भाई तूने किया ही नहीं होगा अप्रोच और तू बहाना करता है। तो इस बार ये 2 गवाह हैं, 2 गवाहों के साथ आया हूं मैं ये करने के लिए कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं मसीही हूँ और मैं तेरे साथ मेल मिलाप रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अगर अन्य जाति हुई तो अन्य जातियों जैसा कष्ट और अन्य जातियों जैसा श्राप आ जाएगा उस मनुष्य को। क्या हो जाएगा? उसको काट के अलग कर दिया जाएगा, तो सिवाय आग में झोंकने के कुछ बचता ही नहीं है फिर। इसलिए मैं जा रहा हूं बचाने के लिए कि तुम नाश ना हो जाओ, अनंत जीवन पालो। अभी भी यीशु मसीह में हम यीशु मसीह के संतानें हैं। क्या कहते हैं? कौन है हम लोग? कौन है? परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर की संतानों जैसा स्वभाव भी रखने का, ईमानदार भी रहने का, उसकी बात भी मानने का, अपनी मर्जी से अपनी मनवाते रहे और परमेश्वर की संतान कहलाए, वो परमेश्वर की संतान है ही। जो परमेश्वर की संतानें हैं, जो परमेश्वर की ओर से है, यहाँ रिश्तेदारी के विषय में लगा, अगर हम परमेश्वर के रिश्तेदार खुद को समझते हैं तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो सत्य को सुने, सत्य को जाने और सत्य में जीवन जिए। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने सिर्फ पिछले हफ्ते में सुना, परमेश्वर हमारी उन्नति के लिए योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना मतलब प्लानिंग्स। परमेश्वर हमारे लिए प्लान बनाते हैं ताकि हम कैसे उन्नति करते हैं। परमेश्वर ने ही सिखाया है, परमेश्वर सिखाते चलते हैं हमको। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई गेम खेलो तो उसकी चीट्स मिल जाती है पहले से कि ये ऐसे खेलो तो अच्छे से खेल पाओगे, ज्यादा आगे तक खेल पाओगे। वो चीट्स है, ये योजना है परमेश्वर की। परमेश्वर ही हमको बताते हैं कि हम कैसे तरक्की करें, उन्नति करें, प्रमोशंस कैसे है लाइफ में, जीवन में कैसे आप आशीषित रह सकते हैं, कैसे आप चंगे रह सकते हैं, सब कुछ लिखा है, लिखा हुआ है। अगर आप पढ़े नीति वचन के 31वें वचन में, वो पढ़ लेना घर जाके, वहां पर साफ शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध लिखा कि तेरी हड्डियां कैसी पुष्ट रहेंगी और तू चंगा कैसे रहेगा और तेरी कमाई की उपज जो है आशीषों में कैसे बदलती रहेगी, सब लिखा है पुराने नियम से। अगर हम परमेश्वर, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि कुछ शिक्षा है, निर्गमन में 20 में लिखा हुआ है, बहुत सारी आज्ञा है वहां पर, वो आज्ञा है परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। और आज्ञा मतलब समझते हैं आप लोग, परमेश्वर की आज्ञा मतलब समझते हो आप? अब ये पुराना परमेश्वर नहीं नाश कर दिया नहीं, तो परमेश्वर क्या है वो आप सब जानते हैं और वो हमको जिंदगी भर याद रखना। परमेश्वर आग है हमारे लिए। परमेश्वर ने अपने आप को कोमल किया है, दयालु किया है, लेकिन आने वाले समय में यीशु मसीह भी वही रूप रख के आने वाले हैं हमारे सामने न्याय के लिए। देखा है, जब वो आएगा ना अगली बार, तो न्याय करने के लिए आएगा। मेल मिलाप करने नहीं, मेल मिलाप का टाइम चला गया, अभी हमको न्याय का समय चल रहा है और यहाँ समझदारी के साथ यीशु मसीह में जीवन जीना है। लिखा है कि मनुष्य धोखा ना खाए। इस बात के हम पढ़ चुके हैं, दूसरे तीसरे हफ्ते में पहले हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य धोखे में ना रहे किसी बात के, अपनी आड़ में, अपनी अड़ी में नहीं रहे। इस बात की गलती की है, अपराध किया है, क्षमा मांगे, तभी मसीह में भाई बहन कहलाए। और लिखा है तीसरी बात में लिखा हुआ वहां पर 17वें वचन में, ऐसा अगर हम पढ़ते हैं
यदि वह उनकी भी ना माने, उस मनुष्य की और दो गवाहों की भी ना माने, तो कलीसिया के पास जाए, कलीसिया से कह देना। और किसी ने कलीसिया के ही विरुद्ध अगर काम किया तो उसको किसके पास ले जाना? हालेलुया, उसको डायरेक्ट परमेश्वर के न्याय के सामने लेके जाना कि प्रभु अब मैं हाथ धोता हूं, अब आपका न्याय इस पर प्रकट कर दो, उसको बता दो कि ये बड़ा नहीं, आपकी बड़े को प्रकट कर दो उसको। आगे नहीं, चाहे आप दिखावा कैसा भी कर लो, सबसे पहले भी संडे को चर्च में आकर अगर आप बैठ जाए और आप दिखाएं कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं सब चीजें, जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उस पर चलते हैं, वो मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई बहन। जैसा पवित्र शास्त्र बता रहा है कि किसको भाई बहन समझना है, आपकी समझने जाती है, अन्य जाति महसूस लेने वाले, वो महसूस लेने वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है। जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर के हैं, वो शिक्षा को सुनते हैं, वो शिक्षा को मानते हैं, वो शिक्षा को अगर जैसे ही निकले वचन कुछ निकले और उसको तुरंत अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो काहे के परमेश्वर और काहे के परमेश्वर की संतान। जिनको ना डर है ना भय, उनके डर भय से ज्यादा बड़ी उनकी अकड़ है। क्या अहम और है वो ईगो, हम बड़े परमेश्वर छोटा। तो आपके मेरे रिश्तेदार होने के काबिल है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने बोला योग्य ही नहीं है वो, मेरे चेले होने के योग्य नहीं है। भाई बहन तो छोड़ो, चेले होने के भी योग्य नहीं है वो। हालेलुया। किसने बोला? यीशु ने, कि चेले होने के योग्य नहीं है। योग्यता ठीक है, हम सब जब यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के चेले बनते ही जब हम बनना चाहते हैं। उसके पीछे कारण हो सकते हैं, लालच हो सकता है, यीशु मसीह में क्यों आते? और मनुष्य जिसको परमेश्वर आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, तरक्की देते हैं, और हम क्या करते हैं? और क्या रहना पसंद करते हैं? परमेश्वर की संतान, बॉर्न अगेन, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, उनके विषय में परमेश्वर, ये अपराध है। अगर हमने परमेश्वर और उसकी कलीसिया के खिलाफ अपराध किया है तो उसको मानना है कि हाँ हम अपराधी हैं। चौड़े होके बोलो अपराध हुआ, हमसे गलती हुई, इसमें कोई छुपाने शर्मिंदा होने की बात नहीं। किससे शर्मिंदा? वचन कहता मांस और गूदे को परमेश्वर जानते हैं, उससे शर्म करोगे? हालेलुया। पता है मैं बहुत सारे ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। बहुत यहाँ जितने बैठे सब बुद्धिजीवी समझ रहा है। बहुत सारे लोग अपनी ऐसी समस्याएं बताते हैं जो बोली नहीं जा सकती, वो पेपर पे लिख के बताते हैं कि हमको ये तकलीफ है, और परमेश्वर वो गुप्त तकलीफों को भी ठीक करता है। यीशु मसीह के नाम में आज प्रभु जी जितने लोगों के साथ गुप्त की परेशानियां, दुख, समस्या, रोग है, यीशु मसीह के नाम में है ही लो आज। आमीन। परमेश्वर जानता है, वो तक जानता है आपका परमेश्वर। क्या छुपाओगे आप उससे? क्या छुपाओगे? वो सब कुछ जानता है। अपना मठरी बना, अपना मट्ठर बना, अपना कठोरता और मसीहत। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि कलीसिया को भी नहीं माने तो उसको अन्य जाति और महसूल लेने वाला नहीं सकता। जिसके महसूल लेने वाला मतलब उसके मन ही नहीं होता, वो प्रोफेशनल होता है, वो सिर्फ महसूल लेने वाला होता है। वो भी ईमानदार है अपने काम के लिए, जिसके लिए वो काम करता है उसके लिए वो भी ईमानदार है। वो अपनी पॉकेट से नहीं भर रहा है, वो महसूल लेने वाला अपने जेब में डालता है। चलो, वो किसी का नौकर है, वो जिसने उसको काम दिया उसका नौकर है, वो उसका काम को ईमानदारी से करता है। उसके पीछे वो कहलाता महसूल लेने वाला, श्रापित हो जाता है। हम सबने मसीह का आत्मा पाया है मेरे भाइयों बहनों। यहाँ जितने लोग बैठे हो उनके पास पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा का पहला शब्द क्या है? पवित्र। क्या है पवित्र? मतलब क्या होता है? कपट, मडरीबंदी, क्या है? प्रेम, शुद्धता। पवित्रता शुद्धता एक टाइप की प्योरिटी है पवित्रता। अगर परमेश्वर का आत्मा प्योर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, क्षमा कर देने वाला आत्मा है, क्षमा हो जाने वाला आत्मा है, वो आत्मा हम सबों के अंदर में है। और अगर वो आत्मा है तो दिखाओ उसको कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। दिखाओ, प्रकट करो, बाहर लाओ। नहीं लाओगे, मन के अंदर रखे रखो तो कैसे पता चलेगा क्या है?
भाई दर्द है तो बोलो दर्द है, तकलीफ है तो बोलो तकलीफ है, गैस हो गई तो बोलो निकालो बाहर गैस, उल्टी कर दो। ये परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि आप उसके लिए उसके संतान बने रहें। छोटे बच्चों को देखो, अभी खेलते खेलते गिर पड़े, वो रोएंगे, तकलीफ हुई है उनको भाई, उनको प्यार चाहिए उस समय पे, पैम्परिंग चाहिए कि हम गिरे हैं, हमको लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन हम गिर गए, कुछ हुआ है हमको उठाओ, बोलते हैं उनको प्यार करो, चोट में कुछ लगा दो, कुछ दवाई ववाई लगा दो, उनको चोट लगी, छोटा बच्चा है, कोमल है, वो पवित्र है, उसका मन शुद्ध है। लिखा है पवित्र शास्त्र में कि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है ही नहीं, वो कैसे परमेश्वर के राज्य, कैसे दर्शन देखेंगे, कैसे प्रकाशन देखेंगे? तो कठोरता देखेंगे ना, तो विरोध देखेंगे, क्योंकि वो वही करते भी हैं, कठोरता दिखाते हैं और विरोधी रहते हैं, तो वो वही, उनको वही मिलेगा। अभी कोई ऐसी चीज देखो कि कोई जो भारी सी चीज है, उसको उठा के टाइल्स पर ढक दो, दोनों की परीक्षा है, दोनों खड़ा करना नहीं रहता। टाइल्स ज्यादा मजबूत होगी तो वो चीज टूट जाएगी, और अगर वो चीज ज्यादा भारी हुई तो टाइल्स टूट जाएगी। और अगर इसी पे आप एक टेनिस बॉल पटको तो क्या होगा? बाउंस करेगी, कुछ नहीं होगा, दोनों को नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो है फ्लेक्सिबिलिटी जो आपके रिश्ते में होनी चाहिए। कठोरता में ठीक चीजें टूटती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जहां नहीं है, प्रेम जहां नहीं है, वहां पर महसूस लेने वाला, वहां पर अन्य जाति जैसे। ऑफ कर दो लाइट। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको शिक्षा देते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से शिक्षा है कि हमको समझना है। सबसे पहले अगर हम किसी को भाई समझ रहे हैं, तो आज भाई समझने से पहले खुद को भाई समझ लेंगे यीशु मसीह का, कि हम कैसा व्यवहार परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कलीसिया के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ रखते हैं। और इसके पहले कि वो दिन न्याय का दिन बन जाए, पढ़ रहे हैं मत्ती का अध्याय और उसका 18वां अध्याय और उसका 15वें वचन से, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ दो जरा। यदि तेरा भाई, पढ़ पाते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके, किससे? भाई से। हाँ, अकेले में बातचीत करके उसे समझा। हाँ। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, हाँ? कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह जो से, 2 लेके गए हैं आप, वो गवाही दे इस बात की कि हाँ इसने अप्रोच लगाई, बात की। हाँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ। यदि वह उनकी भी ना माने, हाँ। तो कलीसिया से कह दे। कलीसिया से कहो कि यानी मेरी बात नहीं मानना मेरा भाई, मैं चाहता हूँ प्रेम करना, रिश्ता रखना, ये रख नहीं रहा। हाँ। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, हाँ। तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जा। हालेलुया। अब देखो कई लोग हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को समझाना सिखाना चाहते हैं, माँ बाप बच्चे नहीं सुनते, तो वो अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं, सुनो यार तुम ही थोड़ा समझाते हैं उसको, ये मेरे बच्चे थोड़ा जिद्दी हो गए, ज्यादा प्यार दे दिया मैंने उनको, लाड़ प्यार ज्यादा दिया, सुन नहीं रहे, वो मामा चाचा की भी नहीं सुनते। फिर माँ बाप बच्चों को कलीसिया में ले जाते भाई, क्यों ले जाते हैं? माना कलीसिया में कोई वोट डराने नहीं ले जाते आपको, वो आपको परमेश्वर के प्रेम के पास लेके जाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को कलीसिया में लेके जाते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कलीसिया में लेके जाते हैं कि परमेश्वर की ओर से उनका मन बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो विरोधी हो गए, वो माँ बाप की नहीं सुन रहे, वो किसी की नहीं सुन रहे, वो रिश्तेदारों की नहीं सुन रहे, वो विरोध में चले गए। लेकिन माँ बाप बच्चों से प्रेम करते हैं, इसके लिए उनको चर्च ले जाते कि प्रभु एक सही रास्ता दिखाने के लिए लाया, आप ही कुछ करते, परमेश्वर से प्रेम करना हम सब। और अगर हम सच में परमेश्वर की ओर से ठहरते हैं तो ये हम सुन के मान लेते हैं, और अगर कलीसिया की भी सुन के नहीं मानते तो लिखा है अन्य जाति जैसी। हमारी मसीहत दिखावा, मतलब हम धोखे दे रहे हैं परमेश्वर को भी, माँ बाप को भी, कलीसिया को भी, पासवान को भी, और उससे बड़ा धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को। नहीं सुधर, खुद को दे रहे हैं कि मम्मी पापा को पता है ये चर्च गया है, अच्छी शिक्षा लेने के लिए गया है, लेकिन वो शिक्षा लेके लौटता है, ये नहीं ये सिर्फ बाप को दिखाने के लिए कुछ करने को बैठ जाता है वो, कि भाई मैं चाचा आया हूं, देख लो मुझे। अगर वो शिक्षा लेगा तो सरमन के बाद में पूछा जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे, वो छोड़ जाए। हालेलुया। ये शिक्षा है परमेश्वर की।
परमेश्वर संतान जानते हैं, हर उस मनुष्य को, किसी जाति विशेष के लिए नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हर उस मनुष्य को परमेश्वर संतान जानते हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। हालेलुया। और ग्रहण वो मनुष्य करता है जो सारे सताओं से गुजर चुका होता है, दुखों से, रोगों से गुजर चुका होता है, श्रापों से गुजर चुका है। जब उसको कोई नहीं मिलता तब वो यीशु मसीह की शरण में इसलिए आता है कि उसको ये विश्वास होता है कि यही एकमात्र परमेश्वर है और यही मेरी मदद करेगा। अगर ये भी मदद करके, इसने भी, सिर्फ यीशु मसीह ने मेरी मदद कर दी तो मैं इसको परमेश्वर करके मान लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। और अगर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो मैं ये सोचूंगा कोई ईश्वर है ही नहीं, परमेश्वर कोई वजूद है ही नहीं। जैसे वो मसीह में आता है मैं चैलेंज करता हूँ उससे कि यीशु मसीह में आप देखो, इस बात को प्रार्थना में रखते देखो, अगर कोई जिंदा परमेश्वर होगा तो तुम्हारे साथ काम करेगा, वो काम करते हम मान लेते हैं। उसके बाद हम मसीह हो जाते हैं, तो मसीह हो जाने के बाद उसके जैसा व्यवहार स्वभाव लाते हैं तो मसीह कहलाते हैं। और उसके बाद भी अगर वो स्वभाव नहीं ला पाते हैं तो महसूल लेने वाले जैसे। सिर्फ हम प्रोफेशनल हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए, हमारा काम हो जाए, बस। कोई आउटपुट मत मांगो हमसे। हमसे क्यों मांगते भाई? हम परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर को क्या देगा? हम क्यों दे? हमारा काम होना तो हो गया, हमारे रिश्तेदारों का काम होना तो हो गया। अब हालेलुया, अब भाई रिश्तेदारों जैसे बन गए, वो नहीं जाती तो हम भी नहीं जाती बन गए। इसमें क्या बड़ी बात? इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो उन्हीं के थे, थोड़ी देर के लिए आए थे मसीह में, बस ये देखने के लिए कि हमारे जीवन में काम हो जाए। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते तो हमने देखा, चलो देखते भाई, यीशु मसीह को भी चेक करके, यीशु मसीह को चेक किया, काम हो गया, अब हम नहीं जाती। हालेलुया। हम क्या करते पता? हम इनकरेज करते हैं लोगों को। परिवार का एक सदस्य विश्वास में आया, उसके जीवन पे आशीष आई, वो अपने भाई को बताता है मेरे जीवन में उद्धार हो गया है, मेरे जीवन में आशीष आ गई है, तुम भी चलो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो, देखो तुम्हारे जीवन में भी होगा और उनके जीवन में भी होगा। तो इसको कहते हैं चेला बनाना। ये एक सेवकाई है। क्या है? ये है चेला बनाने का सही मतलब कि आपने यीशु मसीह पाया, अपने जैसा एक और प्रेम करने वाला जो यीशु मसीह के पास, जिसको तकलीफ है, रोग है, श्राप है, बंधन है, उसको देखो, उसको बता दो कि मैं भी ऐसा ही था, मेरे जीवन में भी रोग था, मेरे जीवन में भी श्राप था, बंधन था, तकलीफें थी, मेरा उद्धार यीशु मसीह ने किया, तुम्हारा भी निश्चित करेगा। और अगर आपने ये कर दिया तो आप उद्धार में आएगा और आपने चेला बना दिया एक और यीशु मसीह का, और उसने भी यही किया, ये है, ये चल रहा है। ऐसे करते करते हम यहाँ तक मसीह पहुंचे, आज 2024 तक। ये जो चल रहा है ये है, और अभी बहुत स्पीड में है। पूरा राज्य जो है ना, पूरा राज्य मसीह हो रहा है। ये वो जमाने, वो समय आ गया है। इसके बाद भी कई ऐसे हैं जो अभी कहलाते हैं मसीह लेकिन महसूल लेने वाले हैं। तो महसूल लेने वालों को बोलो आज से भी काम करना शुरू करो। यीशु महसूल बहुत ले लिया यार। कितने लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा पाए। जब आप अन्य भाषा बोल रहे होते हो तो आप अपनी आत्मा की तरक्की कर रहे होते हैं। आपका आत्मा बात करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, इसको माफ कर देना, ये गलती करता है, इसके अंदर कपट है, इसके अंदर झूठ है, इसके अंदर विरोध है। वो आपकी तरक्की करेगा, वो आपसे बात करेगा, आपके लिए बात करेगा। परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। एक्चुअली अन्य भाषा से पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए क्षमा भी मांग लेता है। कई बार बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता, अन्य भाषा बोलते बोलते रोने लगते हैं। वो एक वो होता है, एक समय होता है जब आत्मा रो रहा होता है, आपके लिए विलाप कर रहा होता है, आत्मा आपके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा होता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये शरीर तो मट्ठर हो गया है, तड़प हो गया है, इसका दिल, आत्मा रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से क्षमा मांगता है। शरीर और आत्मा एक है दोनों। आपने पवित्र आत्मा पा लिया तो आत्मा और शरीर एक साथ चलना चाहिए। अगर उसके बाद भी शरीर अभिलाषाएं करता, पवित्र आत्मा लेके भी संसार की सुनता, संसार की मानता और संसार जैसे बने रहना चाहता है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। एक शरीर, एक आत्मा, आप और पवित्र आत्मा दोनों एक है। दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, वहां पर एक साथ चलने लगते हैं। अन्य भाषा बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, समय निकाल के अकेले बैठने के लिए, ये पवित्र आत्मा ही आपको बोलता है। इस उठो, मोबाइल छोड़ो, टीवी छोड़ो, अपना एंटरटेनमेंट छोड़ो, परमेश्वर करो, उसको समझो, उसकी उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का आत्मा होता है। अपन हम लोग क्या करते हैं मनुष्य, भाई आज क्या खाना है, बिरयानी खाना है, बिरयानी के साथ रायता चाहिए, ये होना, वो होना, सब होना, जुबान के लिए। आत्मा का भोजन क्या है? अन्य भाषा, उसको भी मजबूत करना ना। अभी सोचो, किसी मनुष्य के पास आंखें हैं,
ठीक है, और वो दोनों चीजों को देख सकता है, आपके शरीर को भी देख सकता है, आपकी आत्मा को भी देख सकता है। आपका शरीर बाजू में तंदुरुस्त खड़ा है साहब, और पवित्र आत्मा बाजू में ऐसा, उसको खाना नहीं मिला ना, उसको पोषण नहीं मिला, उसको परमेश्वर के साथ उपस्थिति नहीं मिलती। शरीर के काम मनुष्य ज्यादा कर रहा है, आत्मा के कम कर रहा, तो ऐसा हो जाता है पवित्र। और अगर पवित्र आत्मा स्ट्रॉन्ग है, मुर्दे के पास जाओगे ना ये बोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ, मुर्दा हिलने लगेगा पहले, क्योंकि मजबूत पवित्र आत्मा है। चंगा करने वाले के सामने खड़े हो गए ना, उसके पहले कि वो चंगा वो हिलेगा पहले, कि मैं चंगा होने वाला। दुष्ट आत्मा के सामने खड़े होकर देखो कभी, पवित्र आत्मा से भरे हो, ताकत सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा जो बहुत स्ट्रांग है। हालेलुया। अभी दुष्ट आत्मा में तुम्हारे सामने आने वाला, वो दुष्ट आत्मा इसके पहले कि आपको दूर निकल जाएगा, खड़ा छोड़ देगा चलिए। और जिसके पास पवित्र आत्मा है और उसको दुष्ट आत्मा निकालना है, और वो कमजोर है थोड़ा सा, तो वो ऐसे खड़ा होगा, एक बार पीछे नहीं सकता दोबारा। उसको दहशत है कि मैं विरोधी भी हूं, मैंने पाप भी किए हैं, मुझे गिल्ट भी है खुद पे, क्या मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूँ? अरे मैं निकालूंगा, मैं जा रहा हूँ, करूंगा। इसके लिए अभी ये एक क्या जबरदस्त बात है कि आपको क्लास वर्क मिला, होमवर्क मिला, आपने होमवर्क किया, आप दिल्ली से बैठे, पूछो हमसे पूछो। आपकी एक अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने कोई विरोध में काम किया ही नहीं, हम आए थे स्कूल, हमने किया वो काम, हम खड़ा था, पूछो हमसे, तो वो चेहरा देखेगा आपका टीचर आपका। सबसे पहले ये दहशत में है या कॉन्फिडेंट है? तो तुम खड़े बोले नहीं तुम नहीं टीचर, आज उससे पूछना है। वो जो ऐसे बैठता है ना छुपा के पड़ोसी की पीठ के नीचे मुंडी की, मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं आया ही नहीं, उससे पूछे छोड़ो खड़े जाओ, अरे बोले मुझे दिख ही नहीं रहा था, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? वैसा सब कुछ नहीं। अगर आपके परमेश्वर के प्रेम में आप पुख्ता है, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में आगे बैठे हैं, आप परमेश्वर के प्रेम में अपना मन खोल के रखते हैं, परमेश्वर जानता है नमस्कार। कलीसिया आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी कलीसिया परमेश्वर ने आपको दी है, उस कलीसिया के द्वारा आप तरक्की करोगे, होता है ना, पड़ोसी तो जानते हैं। और आपका कंट्रीब्यूशन 0 है उसमें, समय के हिसाब से आपको 500 लोगों को जोड़ देना था अपने चर्च में, और आप ही चोर हो जाए तो आपने अच्छा काम किया, आप ही अपनी जिम्मेदारी से हट जाए तो आपने अच्छा काम किया। तो क्या कहलाया वो कहलाया अपराध। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपराधियों के प्रति व्यवहार, और अगर भाई कभी कलीसिया के प्रति ही अपराध किया है तो मैं यीशु मसीह को लाता हूँ आप लोगों के सामने तलवार वाले। मैंने मेरे भाई बहन प्रेम सा कुछ करके आपको बता दिया, और आज आप बता देना अपने परमेश्वर को कि आप उसकी संतान हो या महसूस लेने वाली अन्य जाति। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें।